बनती है। इसके लिए पहले आपको इन अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, कैसे ये अक्षर आवाज निकालते हैं। उन आवाजों के आधार पर हम इंग्लिश की आवाज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर का लिखा हुआ है तो इस का के लिए मुझे यहां पर के लगाना पड़ेगा। अगर यहां पे ला लिखा है तो इसके लिए मुझे एल लगाना पड़ेगा। और ये मैंने अपनी प्रीवियस कई वीडियोस में आपको लगातार बताया है। अगर आपको इन अक्षरों को इंग्लिश में कैसे आवाज से पहचाना जाता है, साथ में मात्राएं, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, अगर किसी शब्द में कोई मात्रा नहीं है तो क्या करना चाहिए, इन सब चीजों की जानकारी अगर आपके पास नहीं है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, उसको जरूर देख लेना। वहां उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो बच्चों वाली लगेगी, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा क्या गेम चल रही है। लेकिन फिलहाल मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं इस वीडियो में ही सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक और सही से देखना, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ना, इनसे बना शब्द, इनको मैं जब इंग्लिश में लिखूंगा तो मुझे इस अक्षर की जानकारी तो होनी ही चाहिए कि ये पा की आवाज इंग्लिश में कौन सा वर्ड करता है, कौन सा लेटर करता है। साथ में ये जो आ का डंडा लगा है, छोटी की मात्रा है, ये होती क्या है, ये कैसे पहचानोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ध्यान से देखना। एक एक करके करते जाएंगे और आप समझते जाओगे, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये कि कमल, जब आप इस वर्ड को बोलते हैं, इस शब्द को बोलते हैं, बोलो कमल, तो आप ध्यान देना कि का की आवाज पूरी आ रही है, क। तो हम का, ये जो का है ना, ये जो का है, देखो ये का, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने अक्षर हैं, तो आप यही तो बोलोगे एक है सर, का लिखा हुआ एक अक्षर है। नहीं रे बाबा, यही तो रूल सिखाने आया हूं। ये ना दो अक्षर है, का जमा आ, ध्यान रखना। इसीलिए जब कमल लिखते हैं तो के आगे ए लग जाता है, क्योंकि आ के लिए हम ए लगाते हैं और का के लिए हम के लगाते हैं। अब समझ में आया। लेकिन इस बात को और ध्यान से समझना, जब ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा मैं, देखना जरा ध्यान से। का आ का हो गया। अब माँ के लिए हम लगाते हैं एम, ध्यान से देखना, एम, ठीक है। अब क्योंकि माँ बीच में लिखा हुआ है और का शुरू में है, इस बात पे गौर करो, पॉइंट टू बी नोटेड। का शुरू में है, माँ बीच में है, ठीक है। इसीलिए इस माँ को भी हम पूरा बोल रहे हैं, क म। एक और ए आएगा, क्योंकि ये माँ भी अकेला नहीं है, इस माँ के साथ भी आ जुड़ा हुआ है, क म। लेकिन 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 ये जो ला है ना, ये आखिरी में है। फिर बोलता हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, का शुरू में है, माँ बीच में है, लेकिन ला आखिरी में होने की वजह से एल के बाद ए नहीं आएगा, क्योंकि जो आखिरी में हमारा अक्षर होता है, इनके बाद आ नहीं होता। क्योंकि जब आप इसको बोलते हो हिंदी में, इस शब्द को हिंदी में बोलते हो कमल, तो आप कमला नहीं बोल रहे, कमला कमला। जैसे का पूरा बोल रहे हो, माँ पूरा बोल रहे हो, वैसे ला पूरा नहीं बोल रहे, ला पे आप रुक रहे हो, आप बोल रहे हो कमल। और ला बोलते ही आप चुप हो जाते हो एकदम, ला पूरा नहीं बोलते, ये आवाज आती है, इसीलिए इसके आगे ए नहीं आता और ये ऐसे लिखा जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब रतन लिखो जल्दी से। रा के लिए आर, ए लगेगा, ता बीच में है, ता के लिए आप टी लगाते हो, फिर ए लग जाएगा, लेकिन ना आखिरी में है तो एन लगा के छोड़ दो। नमन लिख लोगे, ना मा, ना लास्ट में है, एन लिखा, आगे ए मत लगाना। पवन लिखो, पा के लिए पी, ए, वा के लिए वी, ए, ना के लिए एन, हो गया। अब इस वा के लिए आप चाहो तो यहाँ पे डब्ल्यू भी लिख लेना, यानी कि अगर किसी बच्चे का नाम या किसी व्यक्ति का नाम इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में अगर वा पवन है, तो वो वा के लिए वी या डब्ल्यू, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी लगा सकता है, आप भी, ठीक है। अब लिखना है जतन, जा के लिए हम लगाते हैं जे। अब जा पूरा बोल रहे हैं तो ए, ता पूरा बोल रहे हैं तो ता के बाद ए, ना लास्ट में है, जतन, जतन ना नहीं बोल रहे, जतना जतना, आप बोल रहे हो जतन, तो ये ना के आगे कुछ मत लगाना। अब आ जाओ आगे। ये रूल तो सब में लगेगा, ये समझ में आ गया। सबके लास्ट में लगेगा रूल, सबके लास्ट में रूल लग जाएगा ये वाला, ठीक है। एक रूल तो ये हो गया। अब आगे चलो। अब लिखा है सावन, सा के लिए हम लगाते हैं एस, आ का डंडा है, ए लगाया, ध्यान से देखो। वा के लिए दो ऑप्शन है, हम लगा देते हैं वी, फिर वा पूरा बोल रहे हैं, लास्ट में ना है, एन लगा दो, बात खत्म कर दो, सावन हो गया। पावन लिखना है, पावन,
पवन नहीं पावन, तो PA। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर पवन लिख रहे हो तो ये पवन हो गया, लेकिन अगर आप पावन लिख रहे हो पावन, तो आपको ना एक आकर डंडा एक्स्ट्रा दिखाना है, तो अब डबल A कर सकते हो यहाँ पर। फिर वहाँ के लिए आप V लग दो और पवन कर दो। ये पावन है, वो पवन है। साजन लिखना है SA लिखो, सा JA और लास्ट में N। राजन लिखना है RAJAN, ठीक है। जहाज लिखना है JA, जा। अब ये मत सोचना आकर डंडा आर के बाद रा के बाद आकर डंडा था तो हमने रा ए क्यों लिखा, एक और आ क्यों नहीं लगाया। देखो ध्यान से सुनो, ये जो पावन लिखा है ना, इस आकर डंडा के लिए आप A और डबल A दोनों लगा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे भी रा पे डबल A लगा सकते हो, लेकिन हम सामान्य तौर पे एक ही A से काम चला लेते हैं, एक ही A से काम चला लेते हैं। इसीलिए आप इसको जहाज को लिखना है जा, ह के लिए आप लगाएंगे H, और आकर डंडा है तो एक A लगाएंगे, ठीक है। चाहो तो एक A और लगा सकते हो, मर्जी है, और यहाँ पे जा लगा दोगे, समझ में आ जाएगा जहाज लिखा है, ठीक है। इसी तरह से अब लिखना है अनिल। अब पहले समझो ये है छोटी ई की मात्रा का केस। अब छोटी ई की मात्रा का साउंड क्या होता है पहले सुनो दोस्तों, ध्यान रखना। छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है, हमारे इस हाथ पे उल्टे हाथ की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है। इसके लिए हम आई का यूज करते हैं, ध्यान रखना, किसका, आई का। और अंग्रेजी की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, A E I O U, ये मात्राएं होती है। यानी कि इनके बिना आप इंग्लिश का कोई भी नाम इस धरती पर लिख नहीं सकते, समझ गए आप, इनके बिना, ठीक है। इक्का दुक्का कोई होगा, मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अधिकतर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया अधिकतर पे चलती है, इक्का दुक्का पे नहीं चलती। अब जैसे अनिल लिखना है, अ के लिए आप एक A लगा देंगे, काम चल जाएगा। अब ना पे लगी है छोटी की मात्रा, तो पहले N लगा दो। अब छोटी की मात्रा के लिए यहाँ पे L I लगाओगे, अब ला के लिए L, और आगे कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही पिसान लिखना है, पा पे लगाओ I, P, ता के लिए S, और A के लिए एक A। चाहो तो एक A और लगा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लिख दूँ तो ये पिसान हो जाएगा। ऐसे ही मुझे रिसाव लिखना है, यहाँ पे लिख दिया रि ताव, ठीक है। जतिन लिखना है JA जा, ता लिखा है T, छोटी की मात्रा है I, ना के लिए N, जतिन हो गया। ललित लिखना है LA ला, इस ला पे लिए एक और L, छोटी की मात्रा है I, ता के लिए T, ललित हो गया। अब बड़ी की मात्रा, अब बड़ी की मात्रा क्या करती है भाई, देखो बड़ी की मात्रा बाबू इस तरफ जाती है, ठीक है। इसके लिए हम लगाते हैं डबल E, लेकिन इसका एक रूल है, अगर ये बीच में या शुरू में लगी है तो आप लगा सकते हो डबल E, ठीक है। लेकिन अगर आखिरी में लगी है किसी हिंदी के नाम के तो आई आ जाता है, ठीक है। बड़ी की मात्रा का बता रहा हूँ तो आई आ जाएगा। अब जरा यहाँ पर देख लो ध्यान से, इन सब में देखो कहाँ लगा है, लास्ट में तो नहीं लगा, नहीं लगा ना, तो इसका मतलब है इसमें डबल ई से काम चल जाएगा। जैसे नवीन लिखना है तो ना वीन, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आप मैं लिख रहा हूँ आप समझते जा रहे हो। G1 ज रीना। अब देखो ये ना के आगे आका डंडा, इसलिए मैंने A लगाया है, करीना आका डंडा लगा हुआ है, ठीक है। करीना पसीना, समझ रहे हो आप, मैं आवाज बोल रहा हूँ पसीना, और आप सब देख रहे हो, अब सब समझ में आ रहा है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा, पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। अब यहाँ पर आ गए छोटी की मात्राएं, लेकिन अब एक सवाल तो रह गया ना कि सर बड़ी की मात्रा लास्ट में आएगी, तो आपने बोला था आई लगेगा, कैसे लगेगा, देखो ध्यान से, मान लो रानी लिखा होता तो है, तो कैसे लिखते हैं, देखो रा के लिए R, आका डंडा है तो एक A, ना के लिए N। अब बड़ी की मात्रा लास्ट में है, अब डबल E नहीं आएगा, यहाँ पर आपको आई लगाना पड़ेगा। इसीलिए जब हम कवि लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कवि, कवि, तो कवि लिखने के लिए आप तो KA और V उसके बाद आई लगाए, तो कवि, डबल ई नहीं लगाते। चलो अब यहाँ चलते हैं, हम मानता हूँ कवि पे छोटी की मात्रा लगती है, लेकिन फिर भी आई लग जाता है। कुसुम, अब कुसुम देखो, कुसुम छोटे ऊ की मात्रा है,